हाँ, चलिए, तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर, आप सभी का वेलकम है कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में, जहाँ पर हम लोग एडवांस मैथ की क्लासेस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्लोप स्लोप क्या होता है, स्लोप कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज हम लोगों ने अच्छे से खत्म किया। अच्छा रिस्पांस आ रहा है, आप लोग को काफी अच्छे से समझ में आ रहा है। आप लोग कहिए कि सर एडवांस को और चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो देखिए ऑलरेडी हम 3 चैप्टर का बर्डन उठा लिए हैं, है ना। और ये अभी थोड़ा सा संभव नहीं है जब तक ये परसेंटेज और इधर से आपका आ, जो सी एस आई चल रहा है, वो दोनों चैप्टर जब तक खत्म नहीं होता है, और साथ में आपका कोऑर्डिनेट भी चल रहा है, तो एडवांस एक बार में एक ही चैप्टर चलाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा चैप्टर है, तो उसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करना है। तो हम कोशिश करेंगे कि उधर से ही 2 चैप्टर उठाएं, और इधर से आपका जो कोऑर्डिनेट जैसे चल रहा है, जैसे ही कोऑर्डिनेट खत्म होगा उसका ज्योमेट्री मेंसुरेशन, तो ज्योमेट्री अलजेब्रा जो भी होगा टॉपिक या ट्रिगोनोमेट्री, वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एडवांस एक बार में एक ही चलते हैं, ठीक है ना, ताकि आराम आराम से उधर अर्थमेटिक भी तो पढ़ाना है, और अभी वो भी आप पढ़िए, आपको भी तो पढ़ना है। तो लास्ट क्लास में जो स्लोप हम बताए थे, वो अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब स्लोप आपको निकालने में कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि आज जो हम लोग चीज पढ़ने वाले हैं, वो हमारा है इक्वेशन ऑफ ए लाइन, है कि नहीं। किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे बनाया जाएगा, कैसे उसको इक्वेशन निकाला जाए, है कि नहीं। तो जो भी कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप का पर है, उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, और बाकी क्वेश्चन आप आसानी से बना लीजिएगा, जो आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या सब सवाल है। हम्म, देखिए, तो जैसे स्लोप का क्या है कि पहला जो आपका इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिखा हुआ ऊपर, पहला जो तरीका है, आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब कि स्लोप इंटरसेप्ट मतलब ढाल को जो इंटरसेप्ट करता है, उसमें कैसे हम लोग ये चीज करेंगे। तो देखिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब बस इतना ही होता है कि, हाँ, ठीक है, ठीक है। चलिए, स्लोप का ये मतलब कि जैसे ये आ गया, ठीक है, बस कुछ नहीं करना। अब यहाँ से इंटरसेप्ट कर दिया, ठीक है ना। क्या किया, वाई को इंटरसेप्ट कर दिया, तो इंटरसेप्ट कर दिया, तो हम बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट हो गया, है कि नहीं। इंटरसेप्ट हो गया, आप अच्छे से जानते हैं कि वाई बराबर क्या होता है, एम एक्स प्लस सी, ठीक है। जहां पर सी जो इंटरसेप्ट करता है वो होता है एम, आपका क्या हो जाता है, एम आपका रहता है स्लोप, है कि नहीं। तो आइए हम लोग बिना समय गवाते हुए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन आप बनाना शुरू करिएगा, आपको सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, दूसरा ये क्वेश्चन है आपका। क्या लिख रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस, which intersects the y-axis at +7 units and makes an angle of 60 degree with the x-axis in anti-clockwise direction। एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन कह रहा है, यानी कि स्लोप के, इसीलिए एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको कह रहा है। दूसरा ये बताइए, ये जो ब्लू वाला ये अच्छे से दिखता है ना, क्योंकि देखिए सबसे क्लियर अच्छे से दिखता है ब्लैक पे येलो या फिर व्हाइट। तो येलो व्हाइट से चूंकि हम लिखते हैं, इसीलिए क्वेश्चन का हम जो कलर है वो चेंज करके ब्लू और हल्का में क्या कर दिए, ग्रीन कर देते। तो ये दिख रहा होगा, इसको जरा बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि वाई एक्सिस को +7 यूनिट पे प्रतिच्छेद करता है। अब देखिए वाई बराबर आप अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है, एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। अब जो प्रतिच्छेद करता है +7 यूनिट पे, वही तो हमारा क्या होगा, वही तो हमारा सी है। जो जब आप कल के क्लास में जब आप स्लोप पढ़े होंगे, तो स्लोप पढ़े होंगे तो वहां पर आप देखे होंगे कि जो सी हमारा क्या होता है, वाई को क्या कर रहा था, वाई को इंटरसेप्ट कर रहा था, ठीक है ना। शायद वो देखिए हम आपको दिखाते हैं, अगर वो होगा तो आपको अभी दिखाते हैं। नहीं, वो डिलीट हो गया, ठीक है ना, तो वरना हम आपको दिखा देते, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो सी क्या होता है, जो इंटरसेप्ट करता है, तो सी का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, तो सी हमारा 7 आ गया, ठीक है। अब दूसरा चीज हमको एम ढूंढना है, तो एम बराबर क्या होता है, एम होता है स्लोप। अब स्लोप का क्या दे रखा है, स्लोप मतलब टेन थीटा।
tan 60 का वैल्यू दे रखा है, पूछ रहा है आपसे, तो tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा √3, तो हम यहाँ पर √3 दे देते हैं और इधर x दे देते हैं, ये प्लस हो गया, इधर y आ गया हमारा। अब हमको इक्वेशन निकालना है, यहीं से निकाल देते हैं, y माइनस √3x बराबर 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस, कहाँ कुछ है, एकदम आसान सा सवाल है, आपको एकदम से टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना, आपको घबराना नहीं, ठीक है, आपको घबराना नहीं, इसी तरीके से आपको बना लेना, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है, ये सवाल देखिए, बिल्कुल डिटो सेम क्वेश्चन है, ये आप भर बना करके लाइएगा घर से, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ 30 डिग्री कर दिया और यहाँ +5 कर दिया, बाकी सारा सारा क्वेश्चन क्या, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। चलिए अगला सवाल देखिए, अब ये सवाल देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 7 से होकर गुजरती है तथा x एक्सिस से 45 डिग्री का कोण बनाती है। बनाइए इसको, ये भी उसी तरीके का है, बनाइए। देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर कि रेखा का समीकरण निकालना है जो कि 4 7 से होकर गुजरती है तथा x एक्सिस से कोण भी बनाती है। अब एक बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए कि यहाँ पर एक चीज आपको नहीं दिया और क्या नहीं दिया, आपको c का वैल्यू नहीं दिया है। क्या नहीं दे रखा है, c का मान नहीं दे रखा है, यानी कि y को कहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है ये आपको नहीं बता रहा। तो हम क्या करते हैं ना, पहले c निकाल लेते हैं। तो c हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि y बराबर mx प्लस c आ गया आपका, ठीक है। y इसमें कितना हो जाएगा 7, तो y हम 7 दे दिए। m का हमको पता करना है, m बराबर हम अच्छे से जानते हैं, क्या हो जाएगा tan, m बराबर हमको अच्छे से पता है, m बराबर हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री, यानी कि tan 45 डिग्री यानी कि 1। m का वैल्यू कितना आ गया, तो 1 m एक आ गया और ये x हो गया, तो ये कितना आ गया प्लस c आ गया, ठीक है। अच्छा, x का वैल्यू भी तो दिया रखा है कि नहीं, ये आ गया 1 गुना x का वैल्यू कितना दे रखा है 4 प्लस c, यानी कि यहाँ से c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा 7 - 4 = 3, मतलब कि ये आ गया। अब c आ गया, अब हमसे समीकरण पूछ रहा है, अब आप जानते हैं कि y बराबर क्या आ जाएगा आपका mx प्लस c आ जाएगा, क्या आ जाएगा mx प्लस c, तो c का वैल्यू कितना हो गया, तो c आपका आ गया 3, ठीक है। m आ गया 1 और ये हो गया x, ये आ गया प्लस, ये हो गया y, यानी कि आपके पास आ जाएगा y = x प्लस 3, यानी कि आप ऐसे भी कुछ भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर -3, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस x माइनस वाई, आपको जैसे ऑप्शन दिया और रखा उस हिसाब से आप इसको अपने सुविधा अनुसार रख सकते हैं कि x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, जो भी आपको लगता है ऑप्शन के हिसाब से लिख लीजिएगा, बन गया क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल ये है, ये सवाल द पॉइंट स्लोप ऑफ अ फॉर्म। अब देखिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म के बारे में बता रहा है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे आपको दो ये चीज दे रखा है, जैसे एक ये दे रखा है p, मान लेते हैं p वेरिएबल, ठीक है ना। एक पॉइंट आपको यहाँ दे दिया x1, y1, दूसरा यहाँ दे दिया x2, y2, और ये आपका दे दिया x, y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा y माइनस y1 बटा आ जाएगा x माइनस x1, बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। क्लियर, यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इसको हम और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते हैं y माइनस y1 कर देते हैं और बराबर आ जाएगा आपका ये y2 माइनस y1
बटा आ जाएगा x2 माइनस x1, और इधर गुना में आपके पास क्या हो जाएगा, तो गुना में आपके पास आ जाएगा x माइनस x1, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब ये आपका आ गया। अब यहाँ पर एक और बात आप ध्यान में दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हमारा है y माइनस y1 बराबर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं, तो यानी कि हमारे पास ये आ गया, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया। क्लियर। एम क्या हो गया, स्लोप हो गया। इसको आप उल्टा पुल्टा बहुत सारा चीज कर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कहीं से भी कोई गलती नहीं होगा, ठीक है ना। आप कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं, आप y माइनस वाई टू भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। हम इसलिए ये बात आपको बता दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आप किसी और टीचर से पढ़िए या किसी बुक्स में देखिए तो ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिया रहेगा, तो उससे घबराने वाला चीज नहीं है, वो भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए थोड़ा जल्दी से। कहने का ये मतलब है कि आप अगर ऐसा कर दीजिए कि y माइनस वाई टू बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 हो गया, और इनटू में मान लेते हैं आप कर दिए x माइनस x2। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, दूसरा आप कर सकते हैं y माइनस y1 बटा, इसको भी आप चाहेगा तो उलट सकते हैं y माइनस y2, और इधर आप कर दीजिएगा x1 माइनस x2, और इधर आप कर दीजिए x माइनस x1। ये दोनों सही है, ठीक है ना, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, आ गया समझ। अब एक क्वेश्चन हम देते हैं, दोनों चीज से आपको हम बताते हैं, ठीक है ना, आपका कंफ्यूजन अगर होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, उस रेखा का समीकरण निकाले जो बिंदु 2,3 एवं 4,7 से गुजरती है। ठीक है, देखिए, अब इसका हमसे पूछ रहा है 2,3 और 7, अब एक बात बताइए, हमारे पास क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, एक दे रखा है 2,3, और दूसरा आपको दे रखा है 4,7। ये 2 पॉइंट आपको दे रखा है। अब यहाँ से हमको फॉर्मूला से निकालना है। अब हमारे पास देखिए, पहले तो हम स्लोप निकालते हैं। एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा y2, 7 में से 3 गया तो 4 बटा 4 में से 2 गया, मतलब कि ये आ जाएगा आपका 4/2, यानी कि आ गया 2। ठीक है, अब हम y2 माइनस y1 करें या फिर y1 माइनस y2 करें, अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ये 3 - 7 हो जाएगा, 2 - 4 आ जाएगा, यहाँ -4 आ जाएगा, यहाँ -2 आएगा, कट करके फिर से कितना हो जाएगा, फिर ये 2 ही आ जाएगा। तो आप y1 माइनस y2 करिए, y2 माइनस y1 कीजिए, इससे कहीं से भी कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब इसमें 2 आ जाएगा, दोनों तरीके हम करके आपको बता देते हैं। ठीक है, अब दोनों तरीके हम करके बताते हैं। अब इसमें एक मिनट, अब इसमें क्या आ गया, तो पहला देखिए, पहला आपके पास क्या फॉर्मूला था, पहला y माइनस वाई टू वाला कर देते हैं। ठीक है, पहला हम लोग ये करते हैं y माइनस वाई टू, ठीक है, बराबर है m इंटू एक्स माइनस एक्स टू, ये पहला हो गया। दूसरा क्या हमारे पास, y माइनस वाई वन बराबर है m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये हम आपको बता दे रहे हैं कि नहीं। एम यहाँ पर जो आपका एम था वो y1 माइनस वाई टू था, तो आप चेंज कर सकते हो, उसका तो हम एक्सप्लेनेशन आपको अभी कर ही दिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको फिर क्या कह रहा है, अब y माइनस वाई टू, वाई माइनस, एक मिनट रुक जाइए। हम्म, हेलो, हम्म, अंदर है, वीडियो बना रहा है। तो अब जैसे यहाँ पर देखिए y2 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से ये हो गया आपका क्या, x1,
ये x1 हो गया, y1 हो गया और ये x2 हो गया और y2 हो गया। ठीक है, तो y2 कितना दे देंगे, 7 दे देंगे। m का वैल्यू आपको 2 दे रखा है, x माइनस x2 का बात हो रहा है, तो x2 हमारे कितना है, 4 है। क्लियर। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 8। ठीक है, यानी कि फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्लियर, ये आपके पास आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आप करिएगा y। अब y1 कितना दे रखा है, y1 हमको 3 दे रखा है, 3 डाल दिए। m का मान 2 है, x माइनस x1 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 दे दिए। अब यहाँ से सॉल्व करिए, ये आ जाए आपका y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, यानी कि फाइनली ये हमारा उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर है 1। अब देखिए दोनों तरफ से क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, दोनों साइड से क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। हम इसलिए ये दोनों चीज आपको करके बताएं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो, आपको सब कुछ क्लियर, आपको ऐसा नहीं लगे कि इससे बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, उससे बनाएंगे तो सही हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आप नोट करिए इसको थोड़ा जल्दी से। हाँ हाँ, ओ, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। चलिए बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए। जो क्वेश्चन हम अभी आपको बताएं उसको तो हम दोनों तरीके से बता ही दिए, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को आप बनाइए, ठीक है ना, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। जैसे सिंपल सा बात है कि एक पॉइंट हो गया हमारे पास, 4,3 हो गया और यहाँ पर हो गया 5,4। ठीक है, अब ये चीज हो गया। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से क्या क्या चीज आपको दे रखा है। अब यहाँ से हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो y माइनस वाई टू, तो y माइनस वाई टू क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 4। उसके बाद आ जाता है स्लोप। स्लोप निकालिएगा तो स्लोप आपको अच्छे से निकालने आता है। 4 में से 3 घटाएगा 1 और 5 में से 4 घटाएगा 1, यानी कि स्लोप हमारा कितना आ गया, स्लोप हमारा 1 हो गया इंटू x माइनस x2 यानी कि 5। ये हमारा हो गया। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए तो y माइनस आ जाएगा 4 इज इक्वल टू x माइनस आ जाएगा 5, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और यही हमारा हो जाएगा इक्वेशन। आ गया होगा। हम क्वेश्चन पढ़ा भी रहे हैं आपको, आपको ये समझा भी रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं और क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करवा रहा है, वो भी पर्याप्त मात्रा में। अभी भी अगर आप नहीं सीख पाइएगा तो दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं पढ़ा सकता है। इतना आराम आराम से, इतना समझा समझा करके आपको नहीं कोई बताएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज यहाँ पर आप समझिए, है कि नहीं, कि अगर एक चीज हम बता रहे हैं कि वही जो बात हम आपको बताया बस उसी को कहने का ढंग अलग है। मान लेते एक लाइन दिया हुआ है और स्लोप m है, और मान लेते इसका अल्फा बीटा है। ठीक है, अल्फा बीटा है। अब आपसे पूछ जाए कि बताइए, है ना, इसका स्लोप क्या होगा, है कि ना, तो इसका क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा हो जाएगा, है ना, बराबर है m इंटू सॉरी y माइनस बीटा। ये क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा y माइनस बीटा बराबर है m इंटू एक्स माइनस अल्फा। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका समीकरण हो जाएगा। तो इसी पे, इस पे अगर आप बनाइएगा तो यहाँ पे ढाल दे रखा है 5 और यहाँ पे दे रखा है 7 2, तो क्या हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 7। बस इतना सा बात है। अब ये आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 35, यानी कि फाइनली आपके पास आ जाएगा 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 33। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो बात हम आपको स्लोप में बताएं वही बात हम आपको यहाँ भी आपको समझा रहे हैं, है कि नहीं। 35 इधर जाएगा, कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। क्लियर, आ रहा बात समझो, आपको बहुत मजा आ रहा होगा, है कि नहीं। जो भी लोगों को कोऑर्डिनेट में दिक्कत होगा उनको पूरी अच्छे से सारी चीजें आपको क्लियर, टीम में आ रही होगी समझ में, सारा चीज क्लियर होता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब देखिए, अब जैसे इंटरसेप्टन फॉर्म ऑफ ए लाइन, इसको देखिए। अब एक बात हम आपको समझाते हैं, आप एक बात समझिए कि जैसे एक ये दे दिया आपको, एक ऐसे लाइन दे दिया, ठीक है, मान लेते हैं आपको एक लाइन दे दिया, ठीक है, फिर यहाँ से भी एक ऐसे दे दिया, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, आपको ये कह रहा है कि एक पॉइंट है यहाँ पर जिसको बोलते हैं ए, एक्स का दूरी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये है, ये कितना हो गया ए, यानी कि ये पॉइंट हो गया ए जीरो। उसी तरीके से एक पॉइंट हो गया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया बी, ठीक है ना, दूरी बी हो गया, तो यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा बी कॉमा जीरो। अब इस दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, ये मिला दिए। अब ये हमारे पास दो पॉइंट बन गया। अब बोल रहा है कि इसी पॉइंट के बेसिस पे बताइए कि स्लोप क्या होगा। यहाँ से जो हम लोग स्लोप नहीं, हम लोग जो समीकरण निकालते, जो इक्वेशन निकालते, वो यहाँ से क्या होगा। तो इक्वेशन अगर निकालने की बात है तो हम आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पर कि हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा y माइनस जीरो, ठीक है। स्लोप जब आप निकालिएगा तो स्लोप क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास स्लोप आ जाएगा प्लस बी बटा माइनस ए, क्या आ जाएगा, प्लस बी बटा माइनस ए आ जाएगा, इंटू आ जाएगा एक्स माइनस ए, ये आपका आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं आया, बात समझ। हम क्या किए, जो समीकरण का फॉर्मूला हम आपको बताया वही यहाँ पे सेट कर दिए। हमारे पास लाइन क्या हो गया, हमारे पास एक एक्स का ये वैल्यू हो गया और वाई जो कट करता है वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से अगर आप बनाना शुरू कीजिएगा तो आपके पास क्या क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा वाई बराबर है प्लस बी, वाई ए को हम इधर लेकर के आ जाते हैं, तो ए को इधर लेकर के आ जाएगा तो माइनस ए वाई, और इधर आ जाएगा एक्स माइनस ए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस ए वाई बराबर है प्लस बी एक्स माइनस ए बी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, ए बी से भाग दे देते हैं, ए बी से भाग देते हैं, डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। ए बी से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा ए वाई बटा ए बी, यहाँ पर आ जाएगा प्लस बी एक्स बटा ए बी माइनस ए बी बटा ए बी। क्लियर, ये कट जाएगा, यहाँ पर बी से बी कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ए से ए कट जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई बटा बी बराबर है एक्स बटा ए माइनस वन, ये आ गया हमारे पास। यानी कि जब हम सही करेंगे तो आ जाएगा एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी, हम नीचे लिखते हैं, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनली जो रिजल्ट आएगा एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर है वन, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट आप जानिए, ये रिजल्ट जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस पे अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा, है कि नहीं। कहने का ये मतलब हम आपको समझा रहे हैं कि x का पॉइंट, अगर ये जो हमारा लास्ट वाला जो है कि नहीं, अगर वन आ रहा है इस फॉर्मेट में, अगर कोई भी इक्वेशन आ रहा है, इसका मतलब समझिएगा कि अगर x के नीचे कोई भी चीज है, यानी कि x, जैसे x बटा कितना a है, यानी x को कितना पे कट कर रहा है, a पे। अगर y बटा b अगर दिया हो, यानी कि y को कितना पे कट कर रहा है, b पे कट रहा है, बस इतनी सी बात है। यही बात हम आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। ये सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व आप कर लीजिएगा। कोई आया बात समझ में। हम लोग यहाँ पर क्या किए, ये तो दिए, यहाँ पे हम लोग जो अभी तक जो बनाते आ रहे इक्वेशन ऑफ लाइन, उसका बस फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लिए, बाकी हम सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब अगला सवाल जैसे ही आप देखिएगा तो जाकर के आपको समझ में आएगा कि हम क्यों ये सब बात बता रहे थे और क्यों ये चीजें हम आपको कह रहे थे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण निकाले जो एक्स एक्सिस को +5 पे और वाई एक्सिस को -2 पर प्रतिच्छेदित करे। अब x को +5 पे कर रहा है, तो x को +5 पे कर रहा है तो ऐसे हो जाएगा, y को किस पे कर रहा है, y को -2 पे कर रहा है, ठीक है। y को किस पे कर रहा है, y को कर रहा है -2 पे, y पे -2 पे कर रहा है, ठीक है। अब ये बात आ गया, अच्छा ये तो वही वाला सवाल हो गया क्या, ये सवाल नहीं है कि नहीं, ये सवाल नहीं है, सवाल ये है, हाँ ये सवाल है, इस सवाल में आपको उसका यूज आएगा। ये तो वही है जो हम आपको बताया, तो वही आ गया फिर से ये सवाल। ये सवाल देखिए,
यह सवाल क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस और 3x प्लस 4y से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाले। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमारे पास एक्स एक्सिस दे रखा है, वाई एक्सिस दे रखा है और 3x प्लस 4y दे रखा है। 4y इज इक्वल टू 12। यहाँ भी क्वेश्चन में करेक्शन थोड़ा सा कर लीजिए, इस क्वेश्चन में इतना इज इक्वल टू है 12। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि x कितना पे कट करता है और y कितना पे कट करता है। वो कैसे निकालेंगे, तो वो ऐसे निकालेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमको ये चाहिए एक, एक चाहिए तो 12 से भाग दे देंगे। तो 12 से जब भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका, 12 से जब भाग दे दीजिएगा तो ये आ जाएगा, फिर जब 12 से भाग दे दीजिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया x/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि x को 4 यूनिट पे कट कर रहा है, y को 3 यूनिट पे कट कर रहा है। अब बोल रहा है कि इसी क्षेत्र से, इसी समीकरण और x एक्सिस और y एक्सिस को मिला करके जो त्रिभुज बन रहा है, जो क्षेत्र हो रहा है, उसको हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ से ये कर दिए। अब हम मान लेते हैं कि x को 4 पे काटता है, तो x मान लेते हैं यहाँ पे हो गया 4, 4 यहाँ पे काट रहा है, y को 3 पे काट रहा है, y को मान लेते हैं यहाँ पे काट रहा है। तो यहाँ से जब खींचे तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बन गया तो इस पे कितना पे काट रहा है, 4 पे, यहाँ पे काट रहा है 3 पे। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 4, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 3। क्लियर, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अच्छे से आपको पता है कि त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2, बेस कितना है 4, हाइट कितना है 3। हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, 6 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग, काफी बेहतरीन बेहतरीन हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, काफी बेहतरीन बेहतरीन चीजें हम लोग करने वाले हैं, तो आप इसको नोट करिए। देखिए, आइए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिए, और बेहतरीन सवाल है। क्या है सवाल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 8x प्लस 6y बराबर 60 और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। दो समीकरण हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है और बोला है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि कैसा चतुर्भुज बनता है, किस तरीके का चतुर्भुज बनता है और उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 60। कितना से डिवाइड करेंगे, तो चूंकि हमको एक बनाना है इसलिए 60 से भाग देंगे सब में। तो 60 से हम भाग दे देंगे, फिर इसमें भी 60 से भाग दे देंगे, फिर इसमें भी 60 से भाग दे देंगे। यानी कि हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई 15/2 प्लस y/10 बराबर है 1। ठीक है, अब उसी तरीके से देखिए ये क्या हमारे पास दे रखा है 4x प्लस 3y बराबर 12। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। क्लियर है, यानी कि ये बात है कि x को एक 15/2 पे काट रहा है और एक जगह x कितना पे कट रहा है, 3 पे कट रहा है। एक जगह y 10 पे कट रहा है, एक जगह y कितना पे कट रहा है, 4 पे कट रहा है। तो हम पहले कोऑर्डिनेट में जाकर के चेक करेंगे कि कहाँ कट रहा है, किस तरीके से कट रहा है और कैसा इसका हिसाब लगाना। तो जैसे कोऑर्डिनेट हम यहाँ से बना लिए, यहाँ से हम ये कोऑर्डिनेट बना। ठीक है, अब 2 पॉइंट मान लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये x वाला कितना 15/2 है, यानी कि 7.5 है। मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा 7.5। ठीक है, एक और x कहाँ पे काट रहा है, एक x 3 पे काट रहा है। अच्छा, y इसका कहाँ काट रहा था, y 10 पे काट रहा है, मान लीजिए 10। अब यहाँ से किसको मिला दिए, ये इसका समीकरण हो गया। अब इसका कितना है, x/3 है, तो ये हो गया 3। और y कितना है, y 4 है, तो इसको 4 मान लिए। अब इसको मिला दिए, तो इसको मिला दीजिए, जो भी मिल गया। अब आप देख रहे हैं, आपको चतुर्भुज दिख रहा है, ये जो पोर्शन है हम आपको यहाँ पर ना नामकरण इनको कर देते हैं। तो नामकरण कर देते हैं, मान लेते हैं ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो अब आप देखिए, तो आपको समझ में आएगा
कि हमारे पास चतुर्भुज क्या हो गया, हमारे पास चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी। चतुर्भुज ए बी सी डी का हमसे एरिया पूछ रहा है, तो चतुर्भुज हमसे ए बी सी डी का एरिया अगर पूछेगा तो हम क्या कर देंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया का मतलब है कि बड़का त्रिभुज, जो ये जो त्रिभुज देख रहे हैं त्रिभुज, इसको ओ मान लेते हैं कि ये ओ हो गया। तो ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी का एरिया माइनस त्रिभुज डी ओ सी का एरिया, माइनस त्रिभुज डी ओ सी का एरिया, यही हो जाएगा ना। ये पूरा जो है, ये देखिए ये जो पूरा है, हम आपको कलर करके दे देते हैं कि ये जो ब्लू वाला जो पूरा है, देखिए ये पूरा, ये जो पूरा है, ये देखिए ये जो पूरा है, इसमें से हम किसको घटा देते हैं, इसमें से हम घटा देते हैं इसको, इसमें से हम घटा देते हैं, इसमें से हम घटा देते हैं ये वाला जो त्रिभुज है हमारा, ये इसको, इस त्रिभुज को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो अब जब निकल जाएगा तो अब देखिए अब हम कैसे करेंगे, तो बड़का त्रिभुज, त्रिभुज ए बी का क्या हो जाएगा एरिया, हाफ, बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 15/2, और ये कितना हो जाएगा 10। उसी तरीके से इसका कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा इसका 3 और इसका हो जाएगा 4 हाइट। अब ये हो गया 2, ये हो गया 5, यानी कि ये हो जाएगा 75/2 और -6, यानी कि 37.5 -6, यानी कितना हो जाएगा 31.6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया गया, आपको हर चीज आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। हम पे विश्वास है कि आपको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है ना, इस बात की भी पूरी पूरी गारंटी है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में, आप फिगर बनाइएगा, चीजों को ढंग से कीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर मिलेगा। तो आया बात समझ में, वीडियो रोक रोक करके आराम आराम से देखिएगा, आपको सारी चीजें निश्चित तौर पे आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या हमारे पास कह रहा है, अगला सवाल हमारे पास ये बोल रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एसी क्या है, एसी क्रमशः अक्ष एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई अक्ष पर विकर्ण है, और रेखा AB का समीकरण दो, हम इसमें भी कितना रेखा दिया, इसमें भी दो रेखा दिए हुए, एक दे रखा हमारे पास देखिए 3x + 4y इज इक्वल टू -24, ये हमारे पास दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x/-4 प्लस y माइनस सॉरी x बराबर है -24 है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास -8, यहाँ पर -6 और यहाँ पर 1। ये कैसे आ रहा है ये बताने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आप अच्छी भली बात है आप समझ रहे होंगे। अगला जो हमारे पास CD का दे रखा है वो दे रखा है 8x + 15y इज इक्वल टू 120, यानी कि इसमें कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा x/15 प्लस y/8 बराबर है 1, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट बन गया, ठीक है, हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास कोऑर्डिनेट बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है हमको, इसमें हमको ये बात कह रहा है कि अब देखिए कि x जो है, x कहाँ पे आ रहा है -8 पे, अब देखिए AC क्या है, AC x पे है, AC कहाँ है, AC x पे है, यानी कि ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा C, BD y पे है, यानी कि ये B और ये D, क्लियर। अब क्या कह रहा है x -8 है, तो x अगर -8 है तो x -8 इधर होगा, मान लेते ये पॉइंट हो गया, तो ये हो गया -8, ठीक है। y -6 है तो मान लेते ये y हो गया, तो ये हो गया -6, ठीक है। फिर इसमें देखिए x/15 बोल रहा है तो पॉजिटिव में, तो मान लेते ये 15 हो गया, y बोल रहा है 8 तो ऊपर में पॉजिटिव मतलब कि ये हो गया 8। अब यहीं से चतुर्भुज बनेगा, अब देखिए चतुर्भुज हमारे पास बन गया, कौन सा चतुर्भुज बना सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, देखिए हमारे पास बन गया चतुर्भुज। अब इसी चतुर्भुज का हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि इस चतुर्भुज जो बन गया इसका एरिया क्या है। अब इसका एरिया जब पूछ रहा है, आप इसका एरिया अच्छे से समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा, हाफ D1 D2, क्या हो जाएगा, हाफ D1 D2, इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, D1 D2 मतलब विकर्णों का 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्णों का गुणनफल तो 1/2,
विकर्ण कितना हो गया, तो विकर्ण AC है और BD है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 23। कुछ बच्चा को लगेगा कि 23 कैसे हो जाएगा, 15 - 8 तो 7 होना चाहिए। आप समझिए कि यहाँ से ये O हो गया, O से A तक का कितना डिस्टेंस है, 8 ही है ना। माइनस प्लस का बात नहीं, माइनस तो उसका ये है जिस जगह पे उसका है, लेकिन इसका डिस्टेंस यहाँ तक कितना है, 8 है। उसी तरीके से इधर कितना 15 है, तो AC कितना हो जाएगा, 15 × 8 = 23। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 से काट दीजिए, 7 या 21, 7 दूना 14, 2 16, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 161, यानी कि 161 इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। तो आज के लिए इतना ही, और इसके साथ ही आपका सॉल्यूशन वाला जितना भी था इक्वेशन ऑफ द लाइन आपका बिल्कुल समाप्त हो गया, और आपको अच्छे से समझ में आएगा, इस बात की बिल्कुल गारंटी है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर, आप सीख करके बेहतर समझ करके गए होंगे। तो फिर रहने दीजिए, चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और चीजों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि कैसा लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, और जरूर बताया कीजिए। ठीक है, तो फिर चलते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आपको सारा वीडियो आपको मिला, CI का भी अपलोड हो गया, परसेंटेज का भी, और फिर आपका आज ये भी आपका हो गया। ठीक है, अगला जो हमारा है वो बेसिक बेसिक बातें, अगला आपका जो टॉपिक होगा, मे बी जैसे आपका हो सकता है कि आपका सेंटर पढ़ा दे, ट्रायंगल का जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट रहता है वो रहता है, या फिर रिफ्लेक्शन पढ़ा दे, या फिर हो सकता है कि कोई भी एक टॉपिक हम लोग उस दिन खत्म कर ले, या फिर नेचर ऑफ कुछ भी। लगभग 4-5 क्लास मेरे उम्मीद से अभी बचा हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट में कभी भी कोई भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय। देखते रहिए ज्ञान एजुकेटर, बाय।